जन आक्रोश यात्रा को मिले समर्थन के बाद बीजेपी अब सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। जहां सरकार जनता को लुभाने वाले ऐलान की तैयारी में है, वहीं जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की योजना तैयार कर रही है। सड़क के बाद सदन की बारी। बजट सत्र के लिए आक्रामक तैयारी। 2 सालों में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं, जहां बिजली को लेकर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों की मांगों को लेकर हमने आंदोलन नहीं किया, उसका भी मुझे भुगतना पड़ा। 15 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा। पुलिस के धक्के से मुझे चोट आई। बीजेपी की सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई जारी है, तो अब सदन की बारी है। विधानसभा के बजट सत्र का 23 जनवरी से आगाज हो रहा है। चुनावी साल में बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक रहेगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी सरकार के नाक में पूरा दम करने की कोशिश करेगी। जन आक्रोश यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से बीजेपी का जोश हाई है। जन आक्रोश यात्रा जिसने 2 करोड़ लोगों तक अप्रोच की, 62,000 सभाएं की, 14 लाख शिकायतें आई, 5 लाख कार्यकर्ता जुड़े। इसलिए मैं आपके समक्ष ये भरोसा देता हूं कि जन आक्रोश यात्रा ही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से हमेशा हमेशा विदाई का एक बड़ा कारण बनेगी। बीजेपी विधानसभा के सत्र में किसानों का हमदर्द बनने की पूरी कोशिश करेगी। किसान कर्ज माफी और बिजली संकट पर सरकार को घेरने की योजना। बिजली संकट पर किसान से आम जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। गांव में जाकर जब इन्होंने कहा, गांव वालों कांग्रेस की हुकूमत बना दो, हम 24 घंटे आपको गांव में बिजली देंगे। अब दिन में तारे दिखा दिए, बिजली के तार में करंट गायब हो गया। कानून व्यवस्था के खराब हालात का मुद्दा सड़क के बाद अब सदन में उठाने की बारी है। तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी। लेकिन सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास सबसे प्रभावी मुद्दा है पेपर लीक का मामला। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 4 चुनाव से पहले और बाद में भी सिर्फ वायदे ही किए। विधानसभा भी आ रहे हैं, उन सब का उपयोग राजस्थान की विधानसभा में करके जनता को राहत पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। और सरकार केवल और केवल घोषणाएं करती है, धरातल पर नहीं उतारती है। लोगों को पहले भी उन्होंने चुनाव के पहले मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा किया। चुनावी साल में सरकार का यह आखिरी बजट है, जिसमें सरकार जनता को रिझाने के लिए तोहफों की भरमार करेगी, तो विपक्ष सरकार की अब तक की घोषणाओं की कमियां निकालकर उस पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश करेगा। सवाल वोट का है, जोर आजमाइश दोनों ओर से होनी है। देखना होगा कि कौन पक्ष एकजुट होकर सामने वाले पर सही प्रहार कर सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं यूथ कांग्रेस की, जो 23 के पथ पर चल निकली है। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान आज से लॉन्च हो गया है। अगले 1 महीने में यूथ कांग्रेस ने 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के साथ ही यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होंगे। इसके लिए नॉमिनेशन कल से शुरू हो रहे हैं। 22 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होगी। 28 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस का मेंबरशिप अभियान शुरू हो गया राजस्थान में, और ये 12 जनवरी कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा 18 जनवरी तक, और 19, 20, 21 को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 22 को सिंबल एलोकेशन हो जाएगा, और 28 जनवरी से 27 फरवरी 2023 तक हमारी मेंबरशिप और वोटिंग साथ साथ चलती रहेगी। और इसमें जो 18 से 35 साल के बीच हमारा यूथ कांग्रेस का सदस्य हो, वो नॉमिनेशन भी कर सकता है, मेंबर भी बन सकता है। और जिसकी कट ऑफ डेट है 12 जनवरी 1987 से लेकर 12 जनवरी 2005 के बीच ही हमारा